औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट के बाद आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने एक शटल स्पेस क्राफ्ट कंसीडर किया एच शेप का, ठीक है, जो स्पिन कर रहा है अपने अराउंड। इसमें सपोज दैट एक मास मौजूद है हमारे पास, इसका मास जो है वो m है और इसका सेंटर से इसका रेडियस r है। ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? क्योंकि वजह यह है कि सैटेलाइट में पहुंचने के बाद अगर ग्रेविटी मौजूद ना हो तो ना आप अपना सलाइवा अंदर कर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, और ना पानी को अगर आप फेंकें तो वो पानी को नीचे नहीं आएगा, वो उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ग्रेविटी अगर ना हो तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए शटल के अंदर स्पेसक्राफ्ट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्डिंग। आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन अ स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट कैन बी क्रिएटेड बाय स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। इसको अपने ही एक्सिस में ऐसे घुमाने पे, यानी ऐसे अगर शटल है तो शटल को अपने ही एक्सिस में घुमा देने से आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन वो कैसे क्रिएट होती है? एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमने दिखा दिया। अब इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ स्पेसक्राफ्ट और v वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है, जो स्पिनिंग उसकी हो रही है, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है g कैन बी एक्सप्रेस एज, यानी कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो हम कहते हैं उसके अंदर तीन चीज़ें क्रिएट होती हैं: सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमने लिखा कि अगर स्पेस क्राफ्ट भी घूम रहा है अपने एक्सिस में तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम ग्रेविटी का नाम देंगे, क्योंकि ज़मीन पे तो नहीं हो रहा ना, ज़मीन के बाहर हो रहा है। तो फार्मूला क्या होता है? v²/r। तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास v²/r। अब ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने सेपरेट करके लिखा है, v अलग कर दिया और r जो है 1/r करके अलग कर दिया। ठीक है ना? क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है, कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे अगर मूव करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 2πr/t। तो हम v की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2πr/t। तो ये v है हमारे पास, v की जगह हमने ये पुट की वैल्यू 2πr/t। ऊपर स्क्वायर था तो ऊपर उसको स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई 1/r। तीन बच्चे छत के ऊपर हैं, छत के नीचे, स्क्वायर सबको बटेगा। तो 2 पे आया 2 2 ज़ा 4। वाह भाई, तुम लोग टेबल जानते हो। फिर पाई पे आया पाई स्क्वायर, r पे आया r², t पे आया t²। r कैंसिल, कोई एतराज़? तो ये कैंसिल, तो ये कहानी ख़त्म इसकी। यहाँ पर एक r बच गया। ठीक है, तो अब ये कैंसिल होकर ये वैल्यूज़ हमारे पास बन गई 4π² r/t²। अब हमने इन दोनों की जगह चेंज कर दी। थक गया नीचे बेचारा, तो थोड़ी देर के लिए तो ऊपर चले गया, उसने कहा मैं नीचे आ जाता हूँ, ये आ गए, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गए। अब यहाँ पर आप जानते हैं हर चीज़ के नीचे क्या होता है? 1। इसके नीचे है 1? नहीं है, हर चीज़ के नीचे 1 होता है। ये 1 आ गया। अगर मैं इसको पलटूँ 1/t² करूँ तो ये बात हम जानते हैं कि मैथ्स का उसूल है, जो हरकत एक तरफ वही बरकत दूसरी तरफ। तो जब यहाँ से पलटूंगा तो यहाँ से भी पलटना पड़ेगा, बोथ साइड रेसिप्रोकल होगा। तो ये 1/t², तो g ऊपर 4π²r नीचे आ गया। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी जो पढ़ा है, अभी डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी उसमें कहा था कि किस फ्रीक्वेंसी से मैं घुमाऊंगा। तो मुझे पता है 1 टाइम पीरियड, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने टाइम पीरियड को देखते ही फ़ौरन मैं समझ गया कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बनाना है तो मैंने इसे 1 कर देना है। तो मैंने इसे 1 किया और इसको भी घुमा दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो 1 टाइम पीरियड क्या है? फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी जगह आ गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, जिससे स्पीड से, जिस फ्रीक्वेंसी से सैटेलाइट को जो है हम मूव करेंगे, यानी स्पिन करेंगे, ग्रेविटी 4πr²। ग्रेविटी जी कांस्टेंट है, 9.8 मीटर/सेकंड² फिक्स वैल्यू है। 4 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई की वैल्यू 3.142 कांस्टेंट है। सिर्फ आपको स्पेस क्राफ्ट यानी शटल जो है उसका सिर्फ आपको रेडियस चाहिए कि कितना रेडियस है। तो यहाँ पर रेडियस रखेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिससे जो है मैंने रोटेट करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, दोनों तरफ जो है रूट लिया, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, f बच गया। यहाँ पूरे पे रूट बनाया तो g और r पे तो स्क्वायर नहीं है, ये ऐसी रह गई वैल्यू। 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ गया और पाई का स्क्वायर कैंसिल हुआ तो पाई बाहर आ गया। सर जब ये कैसे बाहर आया? अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो हम देखो इसे ऐसे कर लेते हैं कि हमने ऊपर रूट अलग कर दिया,
और नीचे रूट अलग कर दिया 4 पाई स्क्वायर आर। ठीक है भाई। तो अब ये जी तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा जी। अब अगर अब 4 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा 2। ठीक है, नीचे है नीचे रहा। पाई से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो क्या बनेगा पाई, और आर जो है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू अगर मैं जी और आर को रूट की प्रॉपर्टी है कि डिवाइड हो रहे हैं तो एक रूट में लिख लें। अगर ऐसे लिखूं तो ये 2 पाई में या नीचे हवा में तो नहीं छोड़ सकता ना, तो मुझे ऐसे 1/, करके लिखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब जैसा कि मैंने आपसे ऊपर कहा ग्रेविटी पाई और 2 कांस्टेंट है, आपको सिर्फ आर के यानी उसका स्पेसक्राफ्ट का रेडियस पता होना चाहिए। उससे आप ग्रेविटी से डिवाइड करके रूट निकालेंगे, 2 पाई से डिवाइड करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी तो हमें पता चल जाएगा कितनी स्पीड से स्पिन करना है उसको, तो उसके अंदर फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है।